महाराज जी महाराज की जय। देखिए 5.3 समांतर श्रेणी हाई स्कूल में क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। प्रथम पद यहाँ पर 17 दिया हुआ है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 9 है, अंतिम पद 350। तो L इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जब A और D की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपको N फाइंड हो जाएगा। जब N आपको मिल जाएगा तो पूछा गया है कि इसमें कितने पद हैं और पूछा गया है कि इसका योग क्या है। तो अगर योग निकालना है तो योग के लिए देखिए फॉर्मूला होता है, योग के लिए योग जो होता है वो Sn होता है। Sn इक्वल होगा n/2 और A प्लस L। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर क्या है, n नहीं है, n इससे भी फाइंड हो जाएगा। इसके बाद अंतिम पद L दिया है, तो आसानी से हम योगफल को फाइंड कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सो नो डाउट प्लीज। देखिए एक पल आपका 17 है, n-1 इंटू आपका d, तो d आप देख रहे हैं ऑलरेडी आपका 9 है और 350। ठीक, तो n-1 इंटू 9 350 माइनस हो जाएगा 17, तो n-1 इंटू 9 इससे घटाइए 333 हो जाएगा 333। सो वी नो डाउट n-1 इक्वल 333/9। अब 9 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारा क्या आएगा, 37 आएगा। क्या आ गया, 37। इसको आप उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो 37 + 1 n इक्वल टू आपका आ गया 38। क्या आ गया, 38। ओके, तो आपने देखा कि L इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी से आपका ऑलरेडी क्या फाइंड हो गया, n। अब योगफल की बात की गई है तो योगफल आपका क्या होगा, n के प्लेस पर 38 और 38 भाई आपका 2 हो गया। A प्लस L, A आपका है 17 और L आपका ऑलरेडी 350 है, 350। इसको कैंसिल करते हैं तो ये 19 आएगा और इसको इसमें ऐड करते हैं ये। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फाइंड होगा 6973, यही इसका योगफल होगा। तो बहुत ही अच्छा सम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदों की संख्या n इक्वल आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है यहाँ पर, और क्वेश्चन में कहा गया है कि d इक्वल 7 है, d इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपका 7 और 22वां पद 22 टर्म्स 159 है, 149 है। तो देखिए समांतर श्रेणी का 22वां पद, समांतर श्रेणी का 22वां पद, समांतर श्रेणी का 22वां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का 22वां पद है 149। आर यू ओके? समांतर श्रेणी का 22वां पद जो आपका है वो 14 आपका 9 है। अब देखिए 22वां पद क्या होगा, a प्लस 11d इक्वल टू 149। a प्लस क्या हो गया 11d। अब देखिए हमारे पास a कंफर्म नहीं है, लेकिन d आपका है, d कितना है 7, 149, तो a प्लस आपका हो जाएगा 77 इक्वल टू 149। तो a इक्वल आ गया 149 माइनस 77। तो देखिए 77 से 149 को आप लेस कर रहे हैं तो a इक्वल टू आपका यहाँ पर जो है जो फाइंड होगा कितना हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने में ये a प्लस d आपका 7 है कि कुछ और है, d इक्वल 7 है, a प्लस 21d होता है, 22वां पद है तो ये 21d होगा भैया। तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा, 147 माइनस करने पे 2 आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका 2 यहाँ पर फाइंड हो गया। 2 क्या फाइंड हुआ, 2 फाइंड हो रहा है a। अब a भी है आपके पास, d भी है, n भी है और पूछा गया है योगफल। तो योगफल क्या होगा, देखिए
तो योगफल के लिए फॉर्मूला लगा दें, Sn इक्वल टू आपका होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो n इक्वल टू 22 है, 22 पदों का योग, 22/2 हो गया, 2a, ये देखिए क्या है आपका 2 आया। ओके, यहाँ पे क्या हो गया 22 - 1 इंटू डी। डी आप ऑलरेडी देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है 7। अब देखिए बहुत ही सिंपल होगा, ये 11 बार आ गया, 2 2 जा कितना हो गया 4 प्लस 21 और इंटू 7 147 आएगा, ठीक है ना। तो 1 1 और 1 51। तो देखिए 11 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सिचुएशन आपकी क्या आ जाएगी 115 में, तो 1661 आ जाएगा। क्या आएगा 1661। ओके, ये आपका योगफल हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, पदों की संख्या 51 पदों का योग कहा है, 51 पदों का योग, तो पदों की संख्या 51 हो गई। और उसके बाद कह रहा दूसरे और तीसरे पद गिवन है। दूसरा पद जो आपका है यानी a2 इक्वल 14, दूसरा पद देखिए दूसरा पद आपका 14 है, इसका मतलब a2 इक्वल टू 14, ये क्या होगा a प्लस डी इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये दूसरा पद आपका हो गया है। इसके बाद तीसरा पद 18 है, तीसरा पद 18, तो a प्लस 2d इक्वल टू आपका हो गया 18, इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। आर यू ओके, इक्वेशन जो आपकी है सेकेंड हो गई। अब हमारे पास क्या है, उसने कहा है कि 51 पदों का योग ज्ञात करें। अगर हमें योगफल निकालना है तो n कन्फर्म है, a और d आपको मालूम होने चाहिए। तो फर्स्ट और सेकेंडरी इक्वेशन से हम यहाँ पर n को फाइंड करेंगे। देखिए क्या आएगा, a और d को फाइंड करेंगे। सेकेंड माइनस 2, समीकरण 2 से 1 को घटाया, 2 - 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को आप यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो देखिए उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इक्वेशन 2 आपका है a प्लस 2d इक्वल टू 18, फर्स्ट है a प्लस d इक्वल टू 14। सो वी नो डाउट, जैसे ही आप घटाएंगे सबट्रैक्शन करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, तो d इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। पुट d इक्वल 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए d इक्वल 4 अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या फर्क होता है। ये आपका a प्लस क्या है d है, और d इक्वल आपने क्या रखा 4 इक्वल टू 14 है, तो a इक्वल 14 माइनस कितना हो गया 4, तो a इक्वल 10 आया। देखिए a कंफर्म हो गया। अब बात ये आ गई कि a और d आपके कंफर्म है। क्वेश्चन में 51 पदों का योग कहा गया है, तो योग के लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है। योग के लिए फॉर्मूला होता है, योगफल के लिए Sn बराबर n/2 और आपका होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस आपका हो जाएगा n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ पर देखिए Sn क्या है 51 हो गया, 51 यहाँ पे 51 बाई आपका 2a, ए पर फोकस कीजिए। ए क्या है भाई 10 आया है, ए आपका 10 है, 51 माइनस 1 इंटू डी। डी के प्लेस पर ऑलरेडी देखिए क्या आया 4 आया, डी के प्लेस पर आपका ऑलरेडी 4 है। देखिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 15/2 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा, प्लस इससे देखिए तो ये 50 हो जाएगा। 50 इंटू क्या बचेगा 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल, 15
अब ब्रैकेट में आ रहा है 10 प्लस 100, ठीक। 10 प्लस क्या हो जाएगा 100। अब 15 बाहर है, अंदर आ गया 10। तो अब इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही विशेष ध्यान दीजिए कि मल्टीप्लाई 51 है, मैं बार बार इसको 15 लिख रहा हूँ, ये 51 है, 51 उल्टा लिख दे रहा हूँ बार बार। तो 51 में आप अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 56 10 आएगा, 56 इंटू 10, ठीक, 56 10 आएगा। ये पदों का योग है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर मैं आपको 9 से टीच करूंगा। जय हिंद, जय भारत।